रेलवे में नौकरी के बदले लैंड पार्सल। सीबीआई की चार्जशीट में तेजस्वी और लालू कुनबे पर क्या क्या है आरोप। दूसरी चार्जशीट में तेजस्वी का नाम जुड़ते ही गरमाई सियासत। लैंड फॉर जॉब स्कैम यानी जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में सीबीआई ने दूसरी चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में पहली बार बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम लिया गया है। चार्जशीट में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, उनके पत्नी राबड़ी देवी समेत 17 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें कुछ को रेलवे में सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया, फिर उनके परिवार से जमीन ली गई। कुछ जमीनों का सौदा नगद में हुआ तो कुछ गिफ्ट डीड के तौर पर ली गई। जमीन मिलने के बाद उन लोगों को रेलवे में रेगुलर कर दिया गया और ये सब हुआ 2004 से 2009 के बीच, उस समय जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। बस इतनी सी कहानी है लैंड फॉर जॉब स्कैम यानी जमीन के बदले नौकरी घोटाले की। इस जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू यादव, उनके पत्नी राबड़ी देवी, 2 बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव तो पहले ही फंसी हुई थी और अब उनके बड़े बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी फंस गए हैं। इस घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दूसरी चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में लालू यादव और राबड़ी देवी को तो आरोपी बनाया ही है, साथ ही इस बार तेजस्वी यादव का भी नाम लिया गया है। ये पहली बार है जब तेजस्वी यादव को सीबीआई ने इस घोटाले में आरोपी बनाया है। इस मामले में सीबीआई ने पिछले साल 18 मई को केस दर्ज किया था। सीबीआई के मुताबिक लोगों को पहले रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया और जब उनके परिवार ने जमीन का सौदा किया उन्हें रेगुलर कर दिया गया। सीबीआई का आरोप है कि 2007 में 10.83 लाख रुपए में एक जमीन खरीदी गई। ये जमीन एके इन्फोसिस्टम के नाम पर खरीदी गई थी। बाद में इस जमीन के साथ ही एक और जमीन के इन्फोसिस्टम के नाम पर खरीदी गई। बाद में इस कंपनी का मालिकाना हक मात्र 1 लाख रुपए की कीमत पर तेजस्वी यादव और उनकी मां राबड़ी देवी को सौंप दिया गया। सीबीआई के मुताबिक जिस समय कंपनी की ऑनरशिप ट्रांसफर की गई उस समय कंपनी के पास करीब 1.77 करोड़ रुपए की कीमत की जमीन थी और इसे सिर्फ 1 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि जमीन की मार्केट वैल्यू ज्यादा थी। सीबीआई का आरोप है कि इन लैंड पार्सल की खरीद के लिए भुगतान ज्यादातर कैश में दिखाया गया है, जबकि कई जमीनों का सौदा गिफ्ट डीड के तौर पर किया गया था। लैंड पार्सल यानी जमीन के छोटे टुकड़े एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि पटना में 1.5 लाख वर्ग फीट का एक प्लॉट लालू यादव के परिवार के सदस्य ने नगद भुगतान करके खरीदा था। सीबीआई की पहली चार्जशीट के मुताबिक जिन उम्मीदवारों को नौकरी दी गई उनके या उनके परिवार के सदस्यों ने तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों को मार्केट रेट से काफी कम कीमत में जमीन बेची। ये राशि बाजार कीमत से 1/4 या 1/5 थी। लालू परिवार पर आरोप है कि उन्होंने 5 जमीनें नगद खरीदी थी, जबकि 2 गिफ्ट डीड में मिली। ये जमीनें काफी कम दामों में बेची गई। सीबीआई के मुताबिक मौजूदा सर्कल रेट के हिसाब से इनकी कीमत 4.39 करोड़ रुपए थी। इतना ही नहीं, सीबीआई ने चार्जशीट में कहा कि रेलवे के मानदंडों, दिशा निर्देशों और प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए उम्मीदवारों को अनियमित और अवैध नियुक्तियां की गई। 2004 से 2009 में केंद्र में यूपीए सरकार थी। उस सरकार में लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। जमीन के बदले नौकरी का ये सारा खेल उसी दौरान हुआ। सीबीआई ने इस मामले में लालू यादव, उनके पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती समेत कुछ उम्मीदवारों को भी आरोपी बनाया गया है। सीबीआई का आरोप है कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तब उन्होंने ग्रुप डी में सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती के बदले जमीन ली, उन्हें अपने परिवार के नाम पर खरीदा। सीबीआई ने आरोप लगाया कि लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने जमीन के बदले 7 अयोग्य उम्मीदवारों को रेलवे में नौकरी दी। डील नंबर 1। सीबीआई ने शुरुआती जांच में पाया था कि 6 फरवरी 2018 को पटना के रहने वाले किशन देव राय ने अपनी 3,375 वर्ग फीट की जमीन राबड़ी देवी के नाम पर की थी। ये जमीन 3.75 लाख रुपए में बेची गई। उसी साल राव के परिवार के 3 सदस्यों राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार को मुंबई में ग्रुप डी में भर्ती किया गया। डील नंबर 2।
नवंबर 2007 में पटना की रहने वाली किरण देवी ने अपनी 80,905 वर्ग फीट की जमीन लालू यादव की बेटी मीसा के नाम पर कर दी। ये सौदा 3,70,000 रुपए में हुआ। बाद में उनके बेटे अभिषेक कुमार को मुंबई में सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया। डील नंबर 4, मार्च 2008 में ब्रजनंदन राय ने 3,375 वर्ग फीट की जमीन गोपालगंज के रहने वाले हृदय नारायण चौधरी को 4,21,000 रुपए में बेच दी। हृदय नारायण चौधरी को 2005 में हाजीपुर में सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया था। बाद में हृदय नारायण चौधरी ने जमीन तोहफे में लालू यादव की बेटी हेमा के नाम पर कर दी। सीबीआई ने जांच में हृदयानंद चौधरी लालू यादव का रिश्तेदार नहीं था और जिस समय जमीन दी गई उस समय उसकी कीमत 62 लाख रुपए थी। डील नंबर 4, पटना के महुआ बाग में रहने वाले संजय राय ने फरवरी 2008 में 3,375 वर्ग फीट का प्लॉट राबड़ी देवी को बेच दिया था। ये डील 3,75,000 रुपए में हुई थी। सीबीआई ने जांच में पाया कि इसके बदले संजय राय और उनके परिवार के 2 सदस्यों को रेलवे में नौकरी दी गई। डील नंबर 5, पटना के रहने वाले हजारी राय ने फरवरी 2007 में 9,527 वर्ग फीट जमीन एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को बेच दी। जमीन की बिक्री 10,83,000 रुपए में हुई। बाद में हजारी राय के 2 भतीजों दिलचंद कुमार और प्रेमचंद कुमार को रेलवे में नौकरी मिली। जांच में सामने आया कि 2014 में एके इन्फोसिस्टम की सारी संपत्तियां और अधिकार राबड़ी देवी और मीसा भारती के पास चले गए। 2014 में राबड़ी देवी ने इस कंपनी के ज्यादातर शेयर खरीद लिए और डायरेक्टर बन गई। डील नंबर 6, मई 2015 में पटना के रहने वाले लाल बाबू राय ने 13 लाख रुपए में 1,360 वर्ग की जमीन राबड़ी देवी को बेच दी थी। सीबीआई की जांच में सामने आया कि 2006 में लाल बाबू राय के बेटे लालचंद कुमार को रेलवे में सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया। डील नंबर 7, मार्च 2008 में विष्णु देव राय ने अपनी 3,375 वर्ग फीट जमीन सीवान के रहने वाले लल्लन चौधरी को बेच दी। उसी साल लल्लन के पोते पिंटू कुमार को पश्चिमी रेलवे में सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया। इसके फरवरी 2014 में लल्लन ने ये जमीन लालू यादव की बेटी हेमा यादव को दे दी।